नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज बात करती हूँ तिल चौथ व्रत में किन किन बातों का ध्यान रखना है, हमें कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है और क्या क्या सावधानी रखनी है, कौन कौन से नियम हमें निभाने हैं। इन सब बातों पे आज चर्चा होगी। आप लोग ध्यान से सारी बातों को समझ लीजिएगा, जिससे कि व्रत के दिन कोई भी गलती ना होने पाए। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। सबसे पहले बात करती हूँ कि माघ मास में तिल चौथ का व्रत जो रखा जाता है, इसमें सबसे ज्यादा महत्व काले तिल का होता है। वैसे सफेद तिल भी मिलता है मार्केट में, लेकिन इस व्रत में काले तिल का ही पूजन किया जाता है। काला तिल ही खाया जाता है फलाहार में और काले तिल का ही दान दिया जाता है। गणेश भगवान जी को प्रसाद के रूप में काले तिल के लड्डू ही चढ़ाए जाते हैं। तो आप लोग काला तिल पौष माह में ही खरीद लीजिए, इसे माघ मास में नहीं खरीदा जाता है, ऐसा नियम है। तो पौष माह अभी चल रहा है तो आप लोग काले तिल खरीद लीजिए। दूसरी बात, व्रत वाले दिन आपको तिल, जो भिगाया हुआ तिल होता है, उसका जो पानी होता है, उससे आपको अपने बालों को धोना होता है। ये नियम है। जो भी माताएं बहनें व्रत को धारण करती हैं वो तिल के पानी से अपने बालों को धुलती हैं। और दूसरी बात, व्रत वाले दिन आपको तिल जरूर धुलना होता है, चाहे वो 1 पाव तिल ही आप धुलें, थोड़ा ही तिल धुलें, लेकिन तिल उस दिन धुलना होता है और उसी को सुखाकर भूनकर उसके लड्डू बनाए जाते हैं, चाहे आप थोड़े से ही बनाएं। यदि आपके घर पहले ही लड्डू बनाए जा चुके हैं तो आप उस दिन थोड़ा ही तिल धुलें, लेकिन उस दिन व्रत वाले दिन तिल को धुलना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। दूसरी बात, जो भी माताएं बहनें व्रत को धारण करेंगी वे काले तिल का सेवन जब तक कि व्रत गणेश चतुर्थी अर्थात तिल चौथ वाले दिन, जब रात में चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद, गणेश भगवान जी की पूजा करने के बाद जब व्रत को खोलती हैं, उसी समय वो काले तिल के लड्डुओं का सेवन करेंगी। उससे पहले किसी भी रूप में काले तिल का सेवन माताएं बहनें नहीं करेंगी। दूसरी चीज ध्यान देने वाली क्या है कि जो लाल छिलके वाली शकरकंदी होती है, वो वाली शकरकंदी माताएं बहनें नहीं उसका सेवन करती हैं जब तक कि जिस दिन व्रत को खोलती हैं उसी दिन लाल वाली शकरकंदी का सेवन करती हैं, उससे पहले नहीं करती हैं। जो सफेद छिलके वाली होती है उसको खाया जा सकता है। दूसरी चीज, जिस दिन आपको व्रत रखना है उसके एक दिन पहले जो रात का भोजन है वो सात्विक होना चाहिए। ये तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन जब संतान का कोई भी व्रत रखा जाता है तो उस दिन रात में दूध को पीकर या दूध से कोई भी चीज जैसे खाकर, रोटी के साथ दूध खाया जाए जिसको पसंद हो, तो दूध का सेवन करके आप लोगों को व्रत नहीं आरंभ करना है, ऐसा नियम है। दिन में आप खा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रात में लास्ट में जो आखिरी भोजन आप करती हैं उसमें दूध का सेवन आपको नहीं करना है। दूसरी चीज, जब आप व्रत धारण करती हैं तो उस दिन बालों को अपने तिल वाले पानी से धुलने मैंने बता दिया है। और उस दिन आप अपने सिंदूरा से सिंदूर लगाएं, जिसको कि सिंघौरा भी कहते हैं, सिंदूरा भी कहते हैं। तो जैसा भी जो आपके यहाँ बोला जाता हो, उस दिन सिंधौरा से आप लोग सिंदूर जरूर लगाएं। वस्त्र, नए वस्त्र धारण करने होते हैं। काले वस्त्र बिल्कुल भी धारण ना करें, किसी भी तरह से काला वस्त्र ना हो। आप रंग बिरंगे कपड़े पहने, लाल, पीला, हरा, गुलाबी, इस तरह के कपड़े पहने। और आपको क्या ध्यान रखना है कि व्रत वाले दिन आप तो पूजन करती ही हैं, चंद्रदेव का पूजन करती हैं, गणेश भगवान जी का, लेकिन अपने बच्चों से भी पूजन जरूर कराएं। आपका बच्चा बहुत छोटा है तो अपने साथ में बच्चों को बिठाएं, गणेश भगवान जी का आशीर्वाद लें, प्रणाम करवाएं। दूर्वा यदि है तो दूर्वा अर्पित करवा दें, चंद्रदेव को प्रणाम करवाएं। जो आपने जल अर्घ्य दिया है उस जल को नीचे से हाथ में अपने लगाकर, जहाँ पे जल गिरा है हाथ में लगाकर अपने बच्चों के मस्तक पे लगाएं, प्रणाम करवाएं। ये जरूर करवाएं। आपके बच्चे बड़े हैं तो स्वयं भी भगवान गणेश जी को भी प्रसाद अर्पित कर सकते हैं, प्रणाम कर सकते हैं, धूप दीप कर सकते हैं, लेकिन अपने साथ में अपने बच्चों को जरूर रखें। दूसरी चीज, जब व्रत आप रात में खोलती हैं, पूरे दिन तो निर्जला रखना होता है, लेकिन जब अर्घ्य देने के बाद और पूजन करने के बाद व्रत को खोला जाता है तो नमक का सेवन किसी भी रूप में आपको नहीं करना है। केवल मीठे का सेवन कर, जिसमें कि मुख्य रूप से तिल के लड्डू और शकरकंदी, गुड़, मूंगफली, चाय, ये सारी चीजें खाई जाती हैं। नमक का सेवन नहीं किया जाता है। दान में क्या क्या मुख्य रूप से दिया जाता है, वैसे हो सकता है अलग अलग जगहों की कुछ अलग अलग नियम हो, कुछ परंपरा हो, वो भी आप अपने बड़े बुजुर्गों से पूछ कर उसको भी ध्यान में आप रखिए। लेकिन मुख्य रूप से जो ज़्यादा प्रचलित है, जो हम लोगों के यहाँ होता आया है, वो मैं बता रही हूँ कि मुख्य रूप से दान में
रात ही में जब चंद्रदेव का पूजन करने के बाद, गणेश भगवान जी का पूजन करने के बाद दान करके तभी हम लोग व्रत को खोलते हैं। हो सकता है कहीं कहीं सुबह दान किया जाता हो, लेकिन हम लोग रात में ही उसको कर देते, सुबह दे देते हैं पंडित पुरोहित को, लेकिन रात में ही दान करते हैं। जिसमें कि तिल का लड्डू होता है, शकरकंदी जो लाल छिलके वाली होती है, आलू लाल छिलके वाला ही होता है, गुड़ होता है, चावल का आटा होता है, कद्दू होता है, मूंगफली होता है और साथ में कुछ दक्षिणा रख देते हैं। ये सामग्री मुख्य रूप से तिल चौथ के व्रत में ये सामग्री दान की जाती है। तो ये दान की बात हो गई। और जो व्रत के पारण की बात मैं करूं तो नियम अलग अलग हो सकता है, अलग अलग जगहों के हों, लेकिन मुख्य रूप से जो नियम है तो कद्दू की सब्जी और चावल का फरा, चावल के आटे का जो फरा बनता है, सभी माताएं बहनें जानती होंगी, उसी को खाकर हम लोग व्रत का पारण करते हैं। दूसरा कोई अन्य खाद्य सामग्री पहले नहीं खाते हैं। तो ये सारे नियम थे कि क्या आपको करना है, क्या ध्यान रखना है, क्या नहीं करना है। तो ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। आप सभी को तिल चौथ व्रत की हार्दिक शुभकामना। धन्यवाद दोस्तों। नमः शिवाय।